जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो संकष्ट चतुर्थी व्रत, जो श्री गणेश जी का जो संकष्ट चतुर्थी व्रत आता है वो कब पड़ने वाला है और उसका पूजा का क्या समय रहेगा, ये सारा इसका जो है वृत्तांत हम सुनाने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, इसको जो है हमारी जो माताएं बहनें इसका व्रत जो करती है, ये इसका नाम ही है संकष्ट हर चतुर्थी। यानी ये संकटों को हरने वाली है, धन धान्य को देने वाली है, पुत्र पौत्रादि को देने वाली है और आरोग्य काया को देने वाली है, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जो है इसमें पूजा की जाती है। श्री भगवान गणेश जी को ये जो है अर्पण है। भक्तजनों, जो खासकर इसको जो हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, या बच्चों का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए, या बच्चों के जो है कोई रोग इत्यादि कोई पीड़ित हैं, या किसी की संतान नहीं हो रही है, उसके लिए जो है इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। ये परीक्षित व्रत है। जिन माताएं बहनों की यदि कोई संतान उत्पत्ति कोई बाधा आ रही है, कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो उसमें अगर यो सच्चे मन से भक्ति पूर्वक जो है श्रद्धा के साथ इस गणेश चतुर्थी का जो व्रत करती है, तो उसको जो है पूर्णतः जो है 100% उनको जो है संतान होने की उम्मीद होती है। ऐसा जो है जो है हमने परीक्षित किया हुआ है, आजमाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते कि इसमें आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपकी भक्ति जो है इसे उस पर निर्भर करता है। भक्तजनों, अब हम बता दें कि सबसे पहले इस बार जो है ये 2024 में जो ये अगहन मास जो है, ये मार्गशीर्ष का जो महीना है, इसमें जो है गणेश चतुर्थी व्रत कब रहने वाला है इसके बारे में बता दूं। क्योंकि ये जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है, ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत किया जाता है और इसका जो मान जो लिया जाता है, इसमें जो है खासकर शाम को चंद्रमा की पूजा से इसका संबंध है। तो जब चंद्रोदय हो उस समय जिस दिन जो है चतुर्थी रहेगी, उसी दिन इसका व्रत किया जाता है। इसका उदय काल से इसको नहीं लिया जाता है, बल्कि चंद्रोदय से को लिया जाता है। जिस समय चंद्रोदय के समय जिस दिन जो है चतुर्थी रहेगी, तिथि रहेगी, उसी दिन जो है इस संकष्ट चतुर्थी हर का जो व्रत किया जाता है। भक्तजनों, इस बार 2024 में जो है ये 18 नवंबर 2024 सोमवार को पड़ने वाली है। भक्तजनों, चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वह 18 नवंबर सोमवार को शाम को 6:57 पे जो है गणेश चतुर्थी का जो चतुर्थी तिथि का जो है प्रारंभ हो रहा है। ये जो है 19 तारीख को शाम को 5:29 पे जो है ये संपन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन जो है चंद्र उदय का जो समय हमारे दिल्ली का जो मान है चंद्र उदय का, वो है शाम को 7:34। 18 नवंबर सोमवार को शाम को 7:34 पे जो है चंद्र उदय होंगे। तो इसलिए जो है 18 नवंबर 2024 को इसका व्रत किया जाएगा, क्योंकि 19 नवंबर को तो शाम को जो चंद्रोदय होगा उस समय जो है चतुर्थी तिथि नहीं रहेगी, इसलिए जो 18 नवंबर को ही ये व्रत किया जाएगा। भक्तजनों, जैसे कि जो ये चतुर्थी का जो नियम है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक दिन पहले यानी तृतीया के दिन जो है सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, यदि संभव हो तो रात्रि में जो है धरती में शयन करना होता है। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन जो है सुबह प्रातः काल में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद में जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी है उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर जाकर के एक सुंदर घी का दीपक जला करके उसके बाद में जो है 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है और मन ही मन जो है उनसे आज्ञा लेनी है।
अपने सदगुरु के साथ साथ उन गुरु महाराज का भी जो है ध्यान कीजिए, जिनकी प्रेरणा से जो है आप इस व्रत को कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके ब्राह्मण भी हो सकते हैं, पुरोहित भी हो सकते हैं, संत महात्मा भी हो सकते हैं, यानी कि जिनसे सुन करके आप जो है इस व्रत को कर रही हैं, क्योंकि वो भी गुरु के समान ही जो आपको रास्ता बताता है गुरु ही है। तो इसलिए उनका भी स्मरण कर लीजिए, उनको भी नमस्कार कीजिए। उसके बाद सबसे पहले एक संकल्प कीजिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जो क्षेत्र है, स्थान, उसका जो उच्चारण करते हुए, और संकल्प की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके भी आप संकल्प कर सकते हैं। और उस संकल्प को संकल्प कीजिए, और जो है आखिर में उस संकल्प को जो है हरिओम तत्सत करके छोड़ना होता है। उसके बाद में जो है अपना गणेश जी का जो है उस दिन पूजन करना है। भगवान गणेश जी का जो है पूजन करना है, उनको जो है स्नान त्याज्य करके जो है जैसा अपना नित्य की जो पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा करनी है। उसके बाद में जो है आपके आसपास में जो कहीं शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर जी को जो है एक लोटा जल जरूर चढ़ाना है। जल जो है कैसे आपको घर से ले जाना है, कैसे चढ़ाना है, उसकी विधि जो है हम पहले विस्तार से बता चुके हैं। उसी हिसाब से जो है आप एक लोटा जल भगवान शंकर जी को चढ़ाना है। उसके बाद इनका जो पूजा का जो समय होता है, मध्याह्न काल में जो है दोपहर के समय में जब आप घर के सारे कामों से निवृत्त हो जाते हैं, तो मध्याह्न काल में अपने घर में जो है एक सुंदर चौकी का निर्माण करना है। उस चौकी पर जो है पीला अथवा जो है लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर जो है भगवान गणेश जी की जो है मूर्ति को स्थापित करना है। मूर्ति को स्थापित करना, कलश स्थापना करने की जो है पूर्ण जो है विधियां पहले बता चुके हैं, फिर भी हम संक्षेप में बता दें कि जहां आप जो है सबके बीच में थोड़ा चावल रखिए, उसके ऊपर दुर्वा रखिए, एक वहां पर कुछ द्रव्य रखिए, उसके ऊपर जो है भगवान गणेश जी की जो है प्रतिमा को रखना है। और भगवान गणेश जी की जो है दाहिने तरफ यहाँ जब आप बैठेंगे तो आपके बाएं हाथ की तरफ एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के कंठ में जो है उसको कंठ तक जल भरना है, उसमें एक मौली बांधनी है, उसमें स्वास्तिक बनाना है, और पंच पल्लव रख करके जो है उसके ऊपर कुछ अनाज अथवा जो है नारियल रखना है। तो इस प्रकार से जो है कलश की स्थापना करनी है, भगवान गणेश जी की स्थापना करनी है। उसके बाद गणेश जी को स्नान कराना है, को जल से स्नान कराना है, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है, उसके बाद सुदोदक स्नान कराना है, अंग प्रोक्षण करना है, और फिर उनको जो है वस्त्र आदि जो है पहनाने हैं। यदि मूर्ति छोटी हो अथवा कोई चित्र हो जो है मूर्ति वस्त्र नहीं पहनाए जा सकते तो वहां कलावा जो है उनको वस्त्र के रूप में अर्पण किया जाता है। उनको चंदन लगाएं, उनको जो है गणेश जी को चंदन करें, तिलक करें, और अक्षत इत्यादि चढ़ाए, धूप चढ़ाए। गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ानी है। 108, 51, 21, 11 जितनी आप चढ़ा सकते हैं उनको दुर्वा जरूर चढ़ानी है। और उनको जो है पंचमेवा, पंच मिठाई जो है लड्डू इत्यादि का जो उनको भोग लगाना है, और उनको पान का जोड़ा चढ़ाना है, जनेऊ जरूर चढ़ानी है गणेश जी को, और इत्यादि जो भी आपने जो भी आप उनके सामग्री ला सकते हैं वो सामग्री उनको चढ़ानी है। और फल कुछ ना कुछ 5 फल हो, 5 नहीं तो 2 फल कम से कम उनको चढ़ाने हैं, फल चढ़ाने हैं। उनको जो है पानी देना है, पानी चढ़ाना है। इस प्रकार से जो है गणेश जी वहां पर जो है पूजा करनी है। पूजा के बाद जो है कथा सुननी है। कथा सुनते समय जो है हाथ में कुछ सफेद तिल अथवा चावल या गेहूं के कुछ दाने रखने होते हैं, और कथा सुनने के बाद में जो है उस चावल या गेहूं या तिल जो भी आपने हाथ रखे हैं उसको 2 भाग करने होते हैं। आधा भाग जो है जब आप कथा सुनते हैं तो अपने कथा सुनते समय आपके आगे एक जल से भरा हुआ जल का लोटा होना चाहिए। आधा भाग उस लोटे में डाल देते हैं, और आधा भाग जो है उसको किसी पुड़िया इत्यादि बना करके या अपने पल्लू में बांध करके रख देते हैं। जब शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उसमें उस तिल या चावल को डाला जाता है, और जो आधे भाग जो है आगे जो जल का लोटा है उसको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य के रूप में अर्पण किया जाता है। इस प्रकार से गणेश जी को जो है भोग लगाएं, गणेश जी की आरती कथा सुने, कथा सुनकर आरती करें। आरती करने के बाद में जो है संध्या काल जब प्रदोष काल हो उसके बाद में जो है भगवान गणेश जी की जो है विधिवत पूजा करनी चाहिए। अपने घर में यदि संभव हो तो पूए बनाएं, तिल के लड्डू बनाएं, और जो भी आप बनाए खीर इत्यादि बना करके भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। उनको जो है नाना स्तुतियों के द्वारा उनका जो है पूजन करें। और भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद जब चंद्रोदय हो जाए, जब चंद्रोदय हो तो उसके बाद जो है भगवान चंद्रदेव को जो है अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य देने की विधि जो हम पहले बता चुके हैं। एक थाली में जल भरना है, जल में जो है चंद्रमा की परछाई दे करके उसमें जो है उनको अर्घ्य देना है। उसमें जो है टीका चंदन इत्यादि चढ़ाना है, वहीं पर उनको भोग अर्पण करना है।
ओम सोम सोमाय नमः करके इस प्रकार से जो है चंद्रमा का जो है पूजन करना होता है। भक्तजनों, इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात में जो है जो वो प्रसाद है उस प्रसाद को जो है अपने बच्चों में जो वितरित करना है। उसके बाद जो है ब्राह्मण भोजन करा कर व्रत को खोलना होता है। यदि रात्रि में जो है उस समय ब्राह्मण भोजन की आपके पास व्यवस्था न बन सकती हो तो आप जो है ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है कुछ सीधा जो है जो भोजन के निमित्त अन्न इत्यादि निकाल करके कुछ उस पर द्रव्य दक्षिणा रख करके आप जो है ब्राह्मण के निमित्त रख सकते हैं, जिसको प्रातः काल अगले दिन जो है ब्राह्मण को अथवा किसी देव मंदिर में आप उसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी की जो है पूजा की जाती है। ऐसे जो करता है, जो सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जो भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, उनको निश्चित ही जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनके बच्चों की जो दीर्घायु होती है और उनकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती है। क्योंकि भगवान गणेश जो है रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्न को हरने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं और इस प्रकार से जो है भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो इस बार जो है दिल्ली के अनुसार जो है चंद्र उदय का समय जो है शाम को 7:34 पे जो है शुरू हो जाएगा, चंद्र उदय हो जाएगा। तो उस समय जो है उसके बाद से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो हमारा पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, वो पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को जो है 6:57 से लेकर के 7:55 तक जो है पूजा का जो है मुहूर्त रहने वाला है। इसलिए आप जो है पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, चंद्रमा का पूजन कीजिए और पूजन करने के बाद जो है आप जो है भगवान गणेश जी से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को जो है पूर्ति के लिए उनसे वरदान मांगिए। भगवान गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के दाता है, मंगल को करने वाले हैं, विघ्न को हरने वाले हैं, इसलिए जो है वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तजनों, इसकी कथा के लिए आपको जो है हमारी आने वाली वीडियो का थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारी जो अगली वीडियो में हम जो इसकी कथा सुनाएंगे। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसका लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम। भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में जाकर के जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा।